इस वीडियो में हम बात करेंगे मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन के बारे में। आपको पता है, काश्यप संहिता नाम का एक ग्रंथ है जो आयुर्वेद का उपलब्ध सबसे प्राचीन ग्रंथ है। उसी के बाद ही चरक संहिता, सुश्रुत संहिता वगैरह ग्रंथ आए। अब काश्यप संहिता नाम का जो ग्रंथ है वो महर्षि काश्यप मुनि ने हजारों साल पहले यानी करीब करीब 3000 साल पहले लिखा है। उसमें बच्चों की औषधियों के बारे में, बच्चों के संस्कार के बारे में बात की गई है। फिर बाद में जब नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई गई, भारत में आक्रमण हुए, तब ये काश्यप संहिता भी जल गई। अलग अलग जगह पर थी, वो किसी किसी हालत में नष्ट प्राय हो गई। उसका जीर्णोद्धार नेपाल के तांजावरपुर में हुआ। वहां से बहुत सारी प्रतें मिली और संकलित होकर बाकी के बाद के जो पाठ है वो वाराणसी से प्राप्त हुए। पूज्य विश्वनाथ गुरुजी ने उसके ऊपर काम किया 1962 से लेकर 1970 तक। वहां पर उन्होंने बच्चों के संस्कार, गर्भवती महिलाओं के संस्कार, उसके बाद बच्चों के स्वास्थ्य और इम्यूनिटी और संस्कारों के बारे में बहुत सारा रिसर्च किया। उसमें उन्होंने ये ढूंढ निकाला कि भारत में इम्यूनिटी के लिए और मेमोरी के लिए एक टॉनिक दिया जाता था जिसका नाम था सुवर्ण प्राशन और जिसका वर्णन काश्यप संहिता में है। हालांकि पूरा का पूरा वर्णन नहीं है, उसमें बहुत सारा उड़ गया है, लेकिन वो उड़ा हुआ क्या है वो भी पूज्य गुरुजी ने प्राप्त कर लिया और उसके बाद एक फॉर्मेशन किया। और ये करते करते उनको 8 साल लगे। एक एक इंग्रेडिएंट पर मेहनत की। 8 इंग्रेडिएंट से जो सुवर्ण प्राशन बनाया जाता था वो किस विधि से बनाया जाता था, तो वो विधि वहां पर संक्षिप्त में एक पंक्ति में लिखी है, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च पूज्य विश्वनाथ गुरुजी ने किया। वहां पर लिखा हुआ है मंत्र औषध समायुक्तम संवत्सर फलप्रदम, यानी कि मंत्र और औषधि से ये बनाया जाता था। कौन से मंत्र का उपयोग होता था वो भी पूज्य गुरुजी ने ढूंढ निकाला, और कौन सी औषधियों का किस प्रकार की प्रोसेस होकर उपयोग होता था वो भी विश्वनाथ गुरुजी ने ढूंढ निकाला। और 8 साल की कड़ी मेहनत के बाद 1970 में प्रथम सुवर्ण प्राशन इस सदी का हमको प्राप्त हुआ, जिसका नाम है मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशनम। अब ये नाम से ही पता चलता है कि ये मूल विधि से मंत्र और औषधि से बनाया जाता है, यानी कि उसमें वातावरण ऊर्जा भी काम करती है और दूसरा प्रोसेस भी काम करती है। केवल इंग्रेडिएंट काम नहीं करते हैं, पूरा का पूरा कॉम्बो, पूरा का पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच से बनाया हुआ ये काम करता है। अब इसका जो लाभ लिखा है वही बच्चे को तभी प्राप्त होता है जब ये पूरी विधि को फॉलो किया जाए। कहीं से किसी का उठाया, कहीं पर बना दिया, कुछ जानते नहीं है तो वो प्रोडक्ट काम नहीं करती है। अब बारी आई कि अब उसको देना था, तो वो स्वार्थ से दे, निस्वार्थ दे से किस प्रकार से दे। अति उत्तम औषध है, तो पूज्य विश्वनाथ गुरुजी ने अति उत्तम जो औषध है वो उत्तमोत्तम भाव के साथ दिया, यानी कि स्वयं की सुवर्ण भस्म, स्वयं के इंग्रेडिएंट्स डोनेट करके उसके बाद हजारों लाखों लोगों तक ये सुवर्ण प्राशन पहुंच जाए, इसलिए उन्होंने बहुत सारा प्रयत्न किया। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे कैंप लगाए, बहुत सारे गांवों में गए, बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे बच्चों पर ये दिया गया। उसके बाद उन्होंने डोज निश्चित किया और उसके बाद एक सिस्टम बनाया जिसको हम कहते हैं मंत्र औषधि सुवर्ण प्राशन का अभियान। अब 2 प्रकार के उन्होंने सुवर्ण प्राशन बनाए। एक होता है वो डेली डोज, दूसरा होता है पुष्य नक्षत्र डोज। इसके बारे में भी बात कर देता हूं। पुष्य नक्षत्र का डोज जब हर महीने में एक बार पुष्य नक्षत्र आता है तभी दिया जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा कंसंट्रेशन हाई होता है। अब पुष्य नक्षत्र में ही क्यों दिया जाता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र है, उसमें कोई भी प्रकार के सुवर्ण के संबंधित दवाइयां देने की आयुर्वेद की परंपरा है। उस समय उस प्रकार का वातावरण होता है, तो ये एक पुष्य नक्षत्र पर ही निश्चित करके एक पुष्य नक्षत्र पर सारे के सारे कैंप पूज्य विश्वनाथ गुरुजी की प्रेरणा से लगाए गए। तो एक हो गया पुष्य नक्षत्र का डोज, जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है, कुपोषण दूर होता है और अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। उसके बाद आता है डेली डोज।
यानी कि बच्चों की मुख्यता से मेमोरी पर, स्मृति शक्ति पर, ऊर्जा पर काम करता है। डेली देने से भी अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। तो ये दोनों डोज हम दे सकते हैं। पुष्य नक्षत्र का केवल डोज भी दे सकते हैं, जो हम जगह जगह पर कैंप लगाते हैं। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय इस निश्चित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए संस्कृति आर्य गुरुकुलम हर पुष्य नक्षत्र पर ऐसा कैंप लगाता है। अकेले ही कैंप नहीं लगाता है, अपितु जो जो कैंप लगाना चाहे उसको निस्वार्थ भाव से सुवर्ण प्राशन यहाँ से यथाविधि बनाकर पहुंचाया जाता है। आजकल से नहीं, सालों से पहुंचाया जाता है। और वो कार्यकर्ता भी अपने अपने क्षेत्रों में वो सुवर्ण प्राशन पिलाते हैं, बच्चों को एक अमृत तुल्य औषधि प्रदान करने का पुण्य भी प्राप्त करते हैं। तो आज वो मूवमेंट के अंतर्गत भारत में 1000 जितने केंद्र बहुत सारे नगरों में, गांवों में, कस्बों में चल रहे हैं। आप भी वो केंद्र को खोल सकते हैं, उसकी प्रोसेस पूरी जान सकते हैं, इसके लिए नंबर भी दिया है। अब ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात जो बहुत महत्व की आपको बतानी है, हम आयुर्वेद का प्रशिक्षण आपको देते हैं, आयुर्वेद की बहुत सारी बातें सिखाते हैं, उसके बदले में आप लोग हमको क्या दे सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किया है। आप लोग सुवर्ण प्राशन मूवमेंट को हेल्प कर सकते हैं। आपके गांव, शहर वगैरह स्थानों पर केंद्र खोलकर भी आप हेल्प कर सकते हैं। और दूसरा, डोनेशन देकर हर महीने पर कुछ गांवों का डोनेशन, यानी कि हमने करीब करीब एक डोज की कीमत निर्धारित की है 10 रुपया। तो हम किसी गांव में यदि 100 बच्चों को देते हैं तो 1000 रुपया होता है, 200 को देते हैं तो 2000 होता है, 10 को देते हैं तो 100 रुपया होता है। आपको जो भी मन में संकल्प आए, 10 बच्चे, 20 बच्चे, 100 बच्चे, 200 बच्चे, 500 बच्चे, 1000 बच्चे, जैसी आपकी शक्ति हो और जैसी उत्तम आपकी भावना हो, उसके हिसाब से आप एक गुरु दक्षिणा के रूप में पूज्य गुरु जी की इस मूवमेंट को आप ये प्रदान कर सकते हैं। ये पर्सनल लाभ के लिए कुछ भी नहीं है, वो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। ये एक मूवमेंट को ही दृढ़ करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए है। और यदि एक मूवमेंट सुदृढ़ हो गई तो यह संस्कार विचरण का काम है। आपको पता है हमने कितना बड़ा बाल संस्कार के ऊपर वैदिक पेरेंटिंग का एक कोर्स तैयार किया है, जो भारत का एकमात्र संस्कृत सूत्रों में कोर्स है। बहुत सारे बच्चों की बीमारियों के बारे में हमारे बहुत सारे संशोधन है। और सुवर्ण प्राशन की तो इतना लाभ है कि 2 या 3 डोज यदि बच्चे को दिया जाए तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है, सर्दी खांसी वायरल में बहुत लाभ होता है, मेमोरी बढ़ती जाती है, खास करके उसके ग्रोथ हार्मोन पर इफेक्ट होती है तो उसका ग्रोथ भी बराबर होता है। यदि बच्चा हाइपर एक्टिव है तो थोड़ा शांत हो जाता है, यदि प्रमादी है, निष्क्रिय है तो चपल हो जाता है। यदि बच्चा कम वजन का है तो उसको पूरा पोषण मिलता है, यदि उसका वजन ज्यादा है, फैटी है, तो उसकी अग्नि दृढ़ होकर, पाचन बराबर होकर वो सुदृढ़ और सप्रमाण होता है। ऐसे अनेक लाभ ये एकमात्र सुवर्ण प्राशन से होते हैं। ऐसे अनेक अनुभव हमको हुए हैं, जिसके बहुत सारे वीडियोस हमारी बहुत सारी चैनलों पर है ही, और खास करके फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, तो आप ये देख सकते हैं। 1000 जितने केंद्र यहाँ पर साक्षी है, हजारों माता पिता साक्षी है, जो लाखों बच्चों को हम दे रहे हैं। तो आप किसी भी प्रकार से इसमें निमित्त बनेंगे तो बच्चों की ये स्वास्थ्य और संस्कार की मूवमेंट को एक सहयोग प्राप्त होगा। और हमको बाकी है कि हम 10 लाख से लेकर 50 लाख बच्चों तक 2 ही साल में पहुंचने का हमारा संकल्प है, वो जल्द से जल्द पूरा होगा। तो आपके ध्यान में भी कोई ऐसे श्रीमंत है, कोई शक्तिशाली लोग है, कोई लोग ऐसे इंटरेस्टेड है, तो आप उसको भी इसमें प्रेरित कर सकते हैं। वो भी बहुत बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि आप हमारा प्रचार करते हैं, आयुर्वेद सीखने को भेजते हैं, दवाइयों की सेवाएं के लिए भेजते हैं, वो तो अच्छा ही है। गाय के पास दूध के लिए तो आप भेजते ही है, लेकिन हमारा अनुरोध ये है कि गाय के पास आप दूध के लिए भेजते हैं, दूध के लिए आते हैं, साथ साथ चारे डालने वालों की भी संख्या बढ़नी चाहिए, तो ही गाय
लंबे समय तक दूध दे पाएगी। संस्कृति आर्य गुरुकुलम शिक्षा के विषय पर, पेरेंटिंग के विषय पर, गर्भ विज्ञान के विषय पर, दिव्य संतति यज्ञ के विषय पर, आयुर्वेद के अध्ययन और अध्यापन के विषय पर बहुत सालों से कार्य कर रहा है। पंचकोश की शिविर हो, बच्चों का स्वास्थ्य हो, गर्भिणी का स्वास्थ्य हो, बच्चों का पोषण हो, बच्चों के संस्कार हो, सारे के सारे क्षेत्र पर इतना संशोधन किया है, इतना समाज को दिया है। तो इसको आप यदि प्रबल करने के लिए आपका भी कोई अनुदान, सहयोग देंगे, दूसरों को प्रेरित करेंगे, तो हम पूज्य गुरु जी की ये मूवमेंट को आगे ले जाने में समर्थ होंगे और थोड़े कृतार्थ होंगे कि हम भी बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में कुछ कर पाए, हम भी हमारे गांवों के बच्चों को कुपोषण दूर करने के लिए निमित्त बने, हम भी कुछ जटिल बीमारियों से मुक्त करने के लिए हमारा भी कुछ निमित्तपन रहा, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। तो आयुर्वेद का एक महायज्ञ चल रहा है, ये महायज्ञ को आप समझे, ये महायज्ञ को आप अपने स्थान पर शुरू करें, ये महायज्ञ में आप अपनी आहुति दें, ये महायज्ञ का आप किसी भी प्रकार से प्रसाद ग्रहण करें। तो एक स्वास्थ्य का, भगवान धन्वंतरी का, पूज्य गुरु जी का ये महायज्ञ है, उसमें आप किसी भी प्रकार से आप सहयोग दे सकते हैं। नमस्कार।